सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। तो देखो, टॉपिक्स डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, जहाँ से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं वहाँ से uh, उनके सोर्सेज भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहला जो टॉपिक है दिस इज़ बेसिकली दैट इज़ चना बरका फ़िश। चना बरका फ़िश करके है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे क्लासीफाई किया है एज अ वनरेबल इन बांग्लादेश। ठीक है, एज अ वनरेबल के रूप में कंसिडर किया है। तो आपको याद रखना है, पहली बात तो ये जो हम फिश की डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज़ द फिश जिसके बारे में वी आर डिस्कसिंग। तो ये अभी न्यूज़ में भी थी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में देखोगे, एक्जॉटिक फिश वर्थ ₹4.5 करोड़ जो है असम में ये पकड़ी गई है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के अंदर। तो ये जो फ़िश है इसमें इट इज़ हैज़ बीन क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये। सो दिस हैज़ बीन क्लासिफाइड एज क्रिटिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर वी कैन इंक्लूड इट। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, तो पहला तो गलत हो गया। रेयर स्पीसीज़ है, अपर ब्रह्मपुत्र रीजन में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में ये स्पीसीज़ आपकी पाई जाती है। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में चना बरका, चना स्नेक हेड भी कहते हैं, एंड फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो हैं फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, मतलब समुद्र में नहीं, रिवर की ये फिश है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा हमें वी नीड टू नो अबाउट दिस फैक्ट। अब इसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इसका इलीगल ट्रेड भी आपका किया जाता है ख़ास तौर से। और देर इज़ वन कन्वेंशन ऑल्सो जिसे हम साइट्स कहते हैं। एज़ पर दैट कन्वेंशन कोई भी जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उसका जो ट्रेड है वो रेगुलेटेड होता है या बैंड आपका होता है। तो ये दो स्टेटमेंट चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, यहाँ 2 और 3 है, तो इसको नोट कर लेना। तो ये न्यूज़ जो है अगर आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये ब्लू बटन और ब्लू सी ड्रैगन। अब ये आप देखो, ये सब टॉपिक्स हमें स्पीसीज कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ब्लू बटन्स की बात करें, रिसेंबलिंग बटन लाइक शेप एंड आर नॉट सिमिलर ऑर्गेनिज्म बट कॉलोनीज ऑफ स्मॉल प्रेडेटर कॉल्ड कॉल्ड हाइड्रॉइड करके हैं। तो जैसे क्या है कि जो ब्लू बटन है ये बटन शेप की होती हैं, जैसे इस टाइप से होती हैं, ये बटन शेप टाइप इस तरीके से होती हैं। और ये क्या है, ये कोई एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स नहीं है, बट इसमें स्मॉल कुछ एक जीव होता है जिसका नाम बोलते हैं हाइड्रॉइड शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दैट वी कॉल इट एज हाइड्रॉइड। हाइड्रॉइड शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रॉइड्स। तो ये जो हाइड्रॉइड्स हैं, दीज हाइड्रॉइड्स बेसिकली ये आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल प्रीडेटर होते हैं, स्मॉल, दीज आर स्मॉल प्रीडेटर्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, और साथ में इस तरीके का शेप बनाते हैं, मतलब इट्स नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। इसकी बात करें, ये ब्लू सी ड्रैगन है। तो ब्लू सी जो है ब्लू सी ड्रैगन भी इस तरीके से है एंड इसका भी बहुत ही यूनिक अपीयरेंस है। जैसे अगर आप देख लोगे, मोलस्क कैटेगरी के अंदर इसे रखा गया, मोलस्क, MOWSCS, मोलस्क कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा वी कैन से इट ऑल्सो हैज़ अ यूनिक तरीके से दिखता भी है। जैसे अगर आप यू कैन सी, ये सी ड्रैगन है, ये आपका ब्लू बटन नाम से जो है जाना जाता है। एंड यहाँ पे क्या है, जो ये ब्लू सी ड्रैगन है ये अपने आप को अपने आप को एकदम बदल भी लेता है, कमोफ्लाज, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ये भी आपको कर लेता है कई बार। एंड एक ग्रुप टाइप भी बना लेता है, कई सारे मिल के ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम ब्लू फ्लीट्स बोलते हैं। जैसे मान लो ना, ब्लू फ्लीट्स का मतलब ये कई सारे मिल के वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं, तो इसके लिए ब्लू फ्लीट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी न्यूज़ अगर आप देखोगे कि जो भी साइक्लोनिक इवेंट्स हैं चेन्नई कोस्ट के अंदर, तो बहुत सारे ब्लू सी ड्रैगन और ब्लू बटन ऑफ चेन्नई कोस्ट वो बाहर की तरफ आ गए हैं, ये ऐसी स्पीसीज़ देखने को मिल रही है वहाँ पे। तो ब्लू बटन बेसिकली ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इट्स अ क्लास ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म दैट आर सेल लेस मोलस्क विथ वाइड रेंज ऑफ कलर्स एंड शेप। डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स भी हैं, बहुत सारे कलर्स एंड यू हैव डिफरेंट शेप्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कौन से करेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स इसके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इसमें जो है आपके करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल। इसका आंसर आप बताना। फ्लाइंग स्क्वायरल है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है।
IUCN के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसे शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। रेडिस ग्रिजल्ड फर और इसका ऐसा मेम्ब्रेन है। देखो ये स्पीसीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो न्यूज़ में हम कर रहे हैं, और कल से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आप देखोगे फ्लाइंग स्क्वायरल और ऐसा है। तो एक मुझे डॉक्यूमेंट मिला है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, और बहुत रिसर्च करके वो डॉक्यूमेंट है, तो उसी से डायरेक्टली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट स्पीसीज़। कल मैंने 2 स्पीसीज़ पढ़ाई, और जो इंडियन स्क्वायरल है ना, उसका जो टॉपिक कंटेंट है ना, वो भी उसी से लिया गया। 1-2 क्वेश्चंस उस पूरे PDF से है। 4-5 लेक्चर के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। तो स्पीसीज़ ज्ञान नाम से मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है। तो अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि जो कंटेंट दिया जाए उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहो, बढ़िया तरीके से अपना प्रैक्टिस करते रहो। और इस चैनल के माध्यम से अभी जैसे मैं पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, और अभी आपके लिए ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट होगी, हिस्ट्री, ये 3 चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। तो 1.5-2 महीने के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके जो किताबें आपको पढ़नी है वो आपका इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा। तो उसको बढ़िया तरीके से फॉलो करते रहना। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मुझे खुद ही आप आंसर करो, क्योंकि मैंने हिंदू में इसको डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि ये अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती। तो ये आप देख लो, ये स्पीसीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये हम स्क्वायरल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हिंट मिल ही गया वैसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एनोर क्रीक करके है। एनोर क्रीक क्या, बैक वाटर लोकेटेड इन इनौर, चेन्नई में लोकेटेड है, एंड along द मालाबार कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन, लोकेटेड इन द जोन जिसमें लैगून्स भी हैं, सॉल्ट मार्सेस भी हैं, बैक वाटर भी है, सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स। ग्रीक इज़ अ पार्ट ऑफ पुलिकट वाटर सिस्टम इंक्लूडिंग पुलिकट लैगून, बकिंगम कैनाल, और है ना, तो ये करेक्ट आपको बताना है। तो एनोर क्रीक क्या है, इट्स लोकेटेड अलोंग द कोरोमंडल, क्योंकि मालाबार जो है वो केरला के साइड में है, ये कोरोमंडल कोस्ट में है, ठीक है। इट इज़ देयर इन कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट में लोकेटेड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो इट इज़ लोकेटेड इन द जोन जिसमें इट कंप्राइजिंग लैगून्स विथ सॉल्ट मार्सेस, बैक वाटर्स, सबमर्ज्ड विथ वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो देखो गलत है, दैट इज इट इज़ अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। दूसरा, इट इज़ लोकेटेड इन द जोन कंप्राइजिंग लैगून्स विथ सॉल्ट मार्सेस, बैक वाटर, सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स। तो यहाँ पे लगून मतलब क्या होता है कि जैसे खारा पानी समुद्र का, वो जैसे मान लो ये पूरा समुद्र है, इसका कुछ हिस्सा ऐसा खारा पानी अलग हो जाए और यहाँ सैंड वैंड आ जाए, तो ये लगून बन जाता है। सॉल्ट मार्सेस, बैक वाटर, जो पानी समुद्र का पीछे की तरफ छूट जाता है, जैसे मान लो लहर के रूप में आया, और फिर वो आपका जैसे मान लो ये कोस्टल इलाका है, तो ये पानी थोड़ा बहुत आया लहर के रूप में, तो वो बैक वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो साथ में ऐसे सैंड का टीला टाइप बन जाता है, और वो पानी उधर ही रह जाता है। फिर जब थोड़ा सा हाई टाइड्स आएंगे तो पानी वापस चला जाता है, इस टाइप से स्थिति रहती है। सो ये है। तो ये पुलिकट वाटर सिस्टम का हिस्सा है जिसमें पुलिकट लगून भी है और बकिंगम कैनाल भी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये अगर देखोगे, इस कैनाल को हम वैसे भी स्टडी करते हैं जब हम नेशनल वाटरवेज के बारे में पढ़ते हैं। तो और इसमें अगर देखो कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, क्रीक का मतलब क्या होता है, ये क्या है, स्मॉल रिवर और रिवोलेट है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये स्मॉल रिवर मतलब बहता हुआ पानी है, बहुत ही एक स्ट्रीम टाइप होती है, बट इसकी कोई ऐसे ट्रिब्यूटरीज नहीं होती, या फिर बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स आके नहीं जुड़ते हैं। जैसे एक नदी जब बहती है ना, तो ऐसे नदी बहती है, नदी कई डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज से में टूटती है, प्लस कई सारी जुड़ती भी हैं। बट इस क्रीक में ऐसा नहीं, एक बह रहा है तो इसमें ना कोई जुड़ता है ना कोई आके इसमें अलग होता है। ये क्रीक और जो रिवर है उसमें डिफरेंस है। थोड़ा आप चाहो तो इसको रीड कर लेना। एक बार मुझे बताना, कंटेंट आपको विजिबल है? अगर आप मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, किसी तरीके से देखते हैं, तो क्या आपको कंटेंट विजिबल है, दिख रहा है? और नोट्स बनाते रहना, हिंदू सेशन को मिस नहीं करना है। अभी एटलीस्ट आपको पूरा का पूरा मिड ऑफ अप्रैल तक पूरे सेशंस देखते रहना, अदरवाइज 1-1.5 साल जो है आपने जो पढ़ाई कर रखी है, कंटेंट बना रखा, सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो इट्स ए स्मॉल रिवर और रिवोल्यूट, ये देखना। तो ये देखोगे, यहाँ से देखोगे, ये डेकन हरल्ड से मैंने टॉपिक लिया है, एनॉर क्रीक ऑयल स्पिल्स, तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंसेस स्पेशल एड फॉर अफेक्टेड फैमिलीज। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एडवांस करंट अफेयर्स का जो टेस्ट सीरीज़ है, जिसका 11th टेस्ट इस संडे को है, आज स्पेशल ऑफर है उसका, और टोटल 50% ऑफ उसमें रहेगा, ठीक है। 50% का ऑफ उस टेस्ट सीरीज़ में होगा, मतलब टोटल जो अभी प्राइस है 1499, अब उसमें 50% ऑफ रहेगा आज के दिन के उसमें,
ठीक है, हर डे कोई ना कोई ऐसा ऑफर मैं दे देता हूँ। तो ये 50% में टोटल 50 टेस्ट आपके रहेंगे, टोटल 50 टेस्ट हैं। 10 टेस्ट हो चुके हैं, इट मीन्स व्हाट, वो 10 टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 11th टेस्ट जो है वो इस संडे को शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो ये अब इससे अच्छा ऑफर नहीं रहेगा, फिर आप मुझे मैसेज करते रहते हैं, तो ये मैंने थोड़ा एक्टिवेट कर दिया, तो आप लोग अपना ज्वाइन करना है तो कर लेना। ठीक है, आज के लिए ही ये आपका एक्टिव रहेगा, तो इसको मिस नहीं करना। एडवांस सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना, और उसमें जो है आप लोग वो टेस्ट जो एडवांस करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर लेना। और देखो उसको मिस नहीं करना है, बार बार मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल आपके 2500 से 3000 टॉपिक्स होंगे, और उनको अगर PDF भी रहता है, रिवाइज भी करते चले जाओगे, तो फिर आपको कुछ मतलब बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा। अब जैसे मैंने अभी आपके टॉपिक्स करा दिए, ठीक है, टॉपिक्स आप खुद देखो, और लास्ट 2 ईयर्स के टॉपिक्स हैं, और ये हम साथ में करते जा रहे हैं। इन्हीं से टेस्ट पेपर भी बनेंगे, मतलब जब फ्यूचर के टेस्ट पेपर्स बनेंगे। हम लोग अभी तो लास्ट 2 ईयर्स के कवर कर रहे हैं एडवांस करंट अफेयर्स में, तो ये चीज़ करते जाओगे तो फिर इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप अपनी प्रिपरेशन में सब स्ट्रेटजी पहले से लेकर चलोगे तो आसानी रहती है। अब यहाँ पे क्योंकि अगर नहीं चलते हैं तो फिर कई दूसरे इश्यूज़ रहेंगे। अब इन चीज़ों को कवर करना इतना आसान नहीं होता है, मतलब इधर उधर अगर आप सोर्स ढूंढने का कोशिश करते हैं तो वो इतना अच्छा कवरेज नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा जो है, जो चीज़ कही जाए उसको आप लोग थोड़ा सा फॉलो जरूर से करें। तो आज 50% ऑफ रहेगा, कुछ नहीं, आपको जाके क्लिक करना है, अपने आप वो कोड एक्टिवेटेड है। ठीक है, 50% ऑफ है एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज पे। चलो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के ऊपर है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। डेवलप्ड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, जो SC डोमिनेटेड विलेज हैं उनको कैसे आदर्श ग्राम बनाया जा सके, मॉडल विलेज बनाया जा सके। ग्रांट इन इट फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोजेक्ट्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट, मतलब अब इससे पता ही चल रहा है कि अगर हम हमारी जो SC पॉपुलेशन अगर विलेज के अंदर है और उस विलेज का पूरा एक मॉडल विलेज हम बना रहे हैं, तो वो जो पॉपुलेशन है उसको भी उसका बेनिफिट होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स और ये सब भी रहेगा। करेक्ट बताना, तीनों स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे PIB की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, रेड टाइड का कंसेप्ट है। रेड टाइड, अब देखो ये ज्योग्राफी के एडवांस टॉपिक्स है, फिलीपींस न्यूज़ एजेंसीज के ऊपर है। अब आप खुद देख लो, ऐसे ऐसे सोर्सेज से हम लोगों ने ये लास्ट 2 ईयर्स में भी ऐसे ही किया है, ऐसे ही सोर्सेज को कवर किया है। इससे आपका एडवांस ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, IR, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबके एडवांस टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को बढ़िया से करते जाओगे ना, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। देखो हर सोर्स को फॉलो किया जा रहा है, और ये उसको मैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेटरी कोर्स जो है वो आएगा तब फिर मैं आपको बताऊंगा, बट टेस्ट सीरीज़ आपको साथ में ही लेकर चलना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रेड टाइड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेड टाइड इज अ मैराइन एनवायरमेंटल इवेंट वेयर प्रोटिस्ट इंक्लूडिंग एल्गी, डाइनोफ्लैजलेट्स, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एल्गीज और डाइनोफ्लैजलेट्स गो थ्रू ट्रिमेंडस death period. The red tide of organism cause severe disruption of fisheries due to toxin in the organism, causing filter feeding shellfish to become poisoner for human consumption due to saxitonin की वजह से है। So यहाँ पे ध्यान में रखना है कि गो थ्रू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपको याद रखना, रेड टाइड का समय कब आता है। रेड टाइड में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एल्गीज होती हैं और डाइनोफ्लैजलेट्स, ये छोटे ऑर्गेनिजम्स टाइप आप मानो, एल्गी मतलब काई टाइप आप मानो, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, बहुत तेज़ी से। यहाँ पे लिखा डेथ पीरियड, डेथ पीरियड नहीं है, ग्रोथ पीरियड है। देखो अभी ऐसे खेल हो जाता है, डेथ पीरियड नहीं, ग्रोथ पीरियड है। तो यहाँ पे क्या है कि जो डेथ पीरियड नहीं है, इट्स अ ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड का मतलब बहुत तेज़ी से एल्गीज और डाइनोफ्लैजलेट्स और ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तेज़ी से आपके काफ़ी अधिक इनके नंबर बढ़ते चले जाते हैं, और है ना, जो पानी है वो रेड सा लगता है। अब ये रेड टाइड बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं, क्योंकि साथ में कुछ पॉइजनस चीज़ें भी रिलीज़ करते हैं, और इससे कई सारी जो ऐसे फिशेस होती हैं वो भी जहरीली हो जाती हैं, मतलब हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, वी कांट कंज्यूम देम। तो जैसे ये सैक्सीटोनिन करके है, ये पॉइजनस चीज़ ऐड ऑन हो जाती है। तो रेड टाइड से आप देखो कि जो फिशरीज़ है बहुत अधिक अफेक्ट आपकी होती है। सो ये क्या है, ये एक मैराइन एनवायरनमेंट है जिसमें एल्गीज है, डाइनोफ्लैजलेट्स हैं, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। 2-3 वीक पीरियड के अंदर ही आप कह सकते हैं कि लगभग आप मानो कि एक एल्गी का सेल जो है ना, वो लगभग 1 से मतलब 1 मिलियन डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। 1 मिलियन डॉटर, आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा
कितना ज़्यादा ये फैल जाता है बहुत तेज़ी से। और कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे वो जो मछलियाँ होती हैं वो जहरीली हो जाए, हम कंज्यूम उनको नहीं कर सकते। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक है। आई थिंक सेकंड यहाँ पे हाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ओनली टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ओनली टू इज करेक्ट। पहला गलत है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ पीरियड है। विच याद रखना, विच और हाउ के बीच का अंतर याद रखना। देखो ये न्यूज़ भी आप देख सकते हो, रेड टाइड ऑकर्स एक्सपैंड बिलिरैन वाटर्स, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका लिया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 मेक सेवरल की डिपार्चर्स फ्रॉम आईपीसी। इट सीक्स टू रिप्लेस, इट इंक्लूड्स ब्रिंगिंग टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर द एम्बिट ऑफ ऑर्डिनरी सिविल लॉ, introducing gender neutrality for offences pertaining to children, repealing section 377 that criminalized homosexuality। करेक्ट जो है वो बताना है। अब यहाँ पे अगर सेवन्थ की बात करें तो यहाँ पे लाइक ठीक है, तो यहाँ पे एक तो याद रखना है कि ये जो भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करें तो ब्रिंगिंग टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर द एम्बिट ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के अंदर भी इसको लेकर आया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो देखो, यहाँ पे सेपरेट यूएपीए एक्ट भी है और ये भी है। तो यूएपीए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, कुछ कैटेगरी जो केसेस हैं वो इसमें लिए जा सकते हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सीरियस वाले केसेस उसको यूएपीए के अंदर डाला जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा और तीसरा सही है। जेंडर न्यूट्रलिटी फॉर ऑफेंस पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है तो उसमें वी कैन से कि जेंडर न्यूट्रलिटी का एस्पेक्ट है। सेक्शन 377 को है जो कि क्रिमिनलाइज करती है होमोसेक्सुअलिटी को, उसको भी रिपील किया है, बट इसमें अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 3 आपका आंसर। तो यहाँ तक इंडियन पीनल कोड टू न्याय संहिता, व्हाट्स इन, व्हाट इज आउट, व्हाट चेंजेस, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन को। देखो लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, ये आपकी जिम्मेदारी। और हिंदू सेशन को मिड अप्रैल तक छोड़ना मत। अगर आपने उसको छोड़ दिया ना, आलस कर गए यार ठीक है अभी प्रीलिम्स निकालते हैं, तो फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, भले आप साल भर पढ़ के आपने नोट्स बना रखे हैं। तो थोड़ा समय दो, सेशन छोटा रहता है, जब टाइम मिले देखो, नोट्स बनाते रहो, पीडीएफ में शेयर ही करता हूँ। सौरभ पांडे upsc.com वेबसाइट पे जाओगे ना तो उसमें आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा, तो चाहे वो लेके आप प्रिंट आउट ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। हिंदू की बात हो रही, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 years ऑफ एज और सच एज एज मे बी स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे देखो एज मे बी स्पेसिफाइड इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विच एवर इज मोर। तो ये जो कैल्परा करके है ये एक्ट, इसमें चाइल्ड का जो है जिसने 14 साल पूरे नहीं किए हैं और जो या फिर जो एज आपका मेंशन है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 के अंदर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2005 डिफाइन चाइल्ड एज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 years ऑफ एज। अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, चाइल्ड मीन्स मेल और फीमेल 6 to 14 years। तो देखो डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं, जुवेनाइल जस्टिस में 18 साल है और इसमें देखा जाए तो चाइल्ड मीन्स मेल और फीमेल एज 6 to 14 years है। तो इसमें आपका तीनों ही स्टेटमेंट्स, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अमेंडमेंट इसमें 2016 में कर भी दिया गया था, तो इसमें अमेंडमेंट मेड टू द एक्ट, इस एक्ट में अमेंडमेंट भी कर दिया गया था जिसमें अगेन 14 to 18 years को भी कंसिडर किया गया था। मिनिमम वेज एक्ट 1948 में अमेंड करके इन 1986 चाइल्ड को डिफाइन किया गया था जिसमें 14 year एज के उसमें। और जुवेनाइल की बात करें तो उसमें जैसे हमने देखा 18 years है और ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थोड़ा सा याद रखना। तो तीनों स्टेटमेंट्स इसमें आपके सही हैं, तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, ठीक है। तो आपको देखो डिफरेंट चीज़ें कवर हो रही। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना। आज जो एडवांस करंट अफेयर्स है जिसमें टोटल 50 टेस्ट हैं, हमारे 10 टेस्ट हो चुके हैं, 11वां टेस्ट होना है। ये 10 टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और करना भी है, ठीक है। तो 11 टेस्ट शेड्यूल है, फिर आपको PDF और ये सब भी रिवीजन मिलेगा। आज 50% ऑफ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग टोटल 50 टेस्ट हैं तो प्राइस जैसे जो भी है उसमें 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो सौरभ पांडे CSE ऐप है, तो ये आप आज के लिए मौका है, इसको कर लेना, ठीक है। बार बार आप मुझे मैसेज भी करते हैं तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी मतलब मैंने रिक्वेस्ट भी की थी टीम से, तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, टोटल 50% ऑफ है, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल में अगर आप देखोगे तो टोटल 20% ऑफ अभी चल रहा है, इसको प्लीज़ मिस नहीं करना है। बैच 2 आपका 1 जनवरी से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी,
तो आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर सकते हैं, एक साथ सारी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम देखो ये बहुत क्लोज है और मेरे, और इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। 10 तारीख से शुरू हो जाएगा और आप लोग को क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेल करनी है। जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे मांगी है, जिससे हम लोग एक प्लान के तहत काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने इसी के तहत आपके लिए स्पीसीज ज्ञान सीरीज़ यूट्यूब में शुरू कर दी है। अब मेंटरशिप प्रोग्राम का रोल अपना एक है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक मोमेंटम प्रोवाइड करना, प्रीलिम्स की ट्रिक्स हैं उनको प्रैक्टिस करवाना, टारगेट्स मिलेंगे वो टारगेट देखना, टारगेट की मॉनिटरिंग देखना, छोटे छोटे टेस्ट दे के फिर देखना कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, कहाँ जहाँ वीक है उसको कैसे टैकल करना, आप मुझे रीच कर सकते हो, 1-to-1 इंटरेक्शन करना, ये सब चीज़ें जो है आपकी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें कोई अभी मतलब कोई कोड लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, आज जो कोड लागू है वो है एडवांस करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उस पर। एडवांस टेस्ट सीरीज़ जो आपकी है उसमें टोटल आपका अमाउंट को 50% से रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और कोशिश करें रेगुलर बेसिस में क्लासेस करें और द हिंदू सेशन को जरूर से अटेम्प्ट करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।